हेलो कैडेट्स, वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करेंगे फौजी बैच में होमवर्क डिस्कशन, जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क मिला था सेक्शन डी, जो कि बेस्ड था आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कंपैरिजन के बीच पे। तो उसी का पूरा होमवर्क सेक्शन डी आज अपन करने वाले हैं। चलो तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So section D is here based on place value, face value and comparison. तो आई होप आपने पूरा का पूरा होमवर्क कर लिया है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो पहले एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आई थिंक 13-14 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखना। ओके चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है यहाँ पर। सर प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे? वो नंबर लिखो और उसके आगे जितने भी नंबर है उन सबको जीरो बना दो। तो 9 के आगे कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 3, 9000 इज द आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट हुआ? करेक्ट है। D1 करेक्ट पक्का। चलो प्लेस वैल्यू निकालना आता है ना, याद है ना कि नंबर लिखे और उसके आगे जितने भी डिजिट्स है सबको जीरो कर दिए। नेक्स्ट, फाइंड डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस। यहां पर जो 8 है, दो बार 8 आया तो दोनों का प्लेस वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस बोला है, दोनों प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। तो सर करें क्या? सबसे पहले तो दोनों 8 का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यस चलो देखो, पहले दोनों नंबर का लिखते हैं। इसमें पहले एक ये 8, देखो बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। एक 8 ये है, एक 8 ये है। इस 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 8 और 0, 80, 86 बोलते हैं ना, तो 80। एक 8 के आगे कितने नंबर हैं? एक ही डिजिट है, तो 8 और एक 0। तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ओ एम जी बहुत ही मोटा हो गया पेन। इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 80 और इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। 1 2 3 4 5, कितने नंबर है उसके आगे? 4 1 2 8 6, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, तो कितने जीरो आएंगे? 5। 1 2 3, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो एक 8 का जो है प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8 लाख। एक 8 का प्लेस वैल्यू कितना है? 8 लाख। और एक 8 का कितना है? 80। इन दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस। देखो क्या पूछा है? फाइंड डिफरेंस। क्या बोला है आपको? कि डिफरेंस बताओ। तो देखो कैसे बताओगे डिफरेंस आप लोग, है ना? इन दोनों का माइनस कर दो एक दूसरे से। तो कैसे करोगे? 8 लाख में 80 माइनस, तो 0 माइनस 0 इज 0, है ना? अब यहां तो 0 है, तो क्या करें? एक एक रिमाइंडर एक लेते जाए यहां पर। तो 8 में से एक यहां पर उधार ले लिए तो 10, 10 में से एक इधर ले लिए तो वो 9 बचा, ये 10 यहां से, फिर एक गया तो ये 9, ये 10 यहां से एक ले लिया तो ये 10 और वो 9। तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2। अब यहां पे कितना बचा था? 9 था, 10 उसमें से एक एक कैरी ले लिए तो 9 9 9, और 8 में से एक चला गया था तो 7। तो आंसर कितना आ गया? 7 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 लाख 99,920। आंसर कितना आया? 7,99,920। देखो कोई ऑप्शन है 7,99920। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई क्या? डी करेक्ट आपका आंसर हो गया। पक्का? चमक गया? तो पहले वाले का आंसर है सी। चेक करते जाना, अपने आप में टिक करते जाना, कितने सही कितने गलत, मार्किंग करना। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। मैंने इस पूरे कोर्स के सबसे स्टार्टिंग में एक वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, उसको याद रखना कैसे मार्किंग करनी है, क्या करना है। और उस वीडियो को एंड में नहीं देखना, स्टार्टिंग में, प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है क्या? चलो नाउ D3, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ये भी सेम ऊपर जैसा ही है ना? तो इसमें भी क्या करते हैं? 6 के दोनों के प्लेस वैल्यू लिखते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस तो देखो ये वाले 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 6 और आगे कितने जीरो? 1 2 3 4, कितने जीरो? 1 2 3 4। ये 6 के आगे कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो। और ये वाले 6 का तो खुद ही 6 है, तो मतलब -6। तो 10 माइनस 6 इज 4, 9995, 5 सॉरी 59,994। कोई ऑप्शन है? 59,994, 59,994। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर? चमक गई सबको? सारी बातें चमक चमक रही है ना? प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं पता था, बस डिफरेंस करना है, कौन सी बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। तीनों में जो 3 की फेस वैल्यू है उसका सम। आप बोलोगे सर 3 की फेस वैल्यू तो 3 होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी में भी हो। तो यहां पर भी 3 की फेस वैल्यू 3, यहां पर भी 3 की फेस वैल्यू 3, यहां पर भी 3 की फेस वैल्यू 3, तो तीनों का सम 3 + 3 + 3 9। मजाक कर रहा है क्या ये क्वेश्चन अपने साथ? है ना, इजी था ना? फेस वैल्यू क्या होता है? डिजिट खुद। तो 3 की फेस वैल्यू 3, तीनों में 3 3 3, तो सम कितना हो गया? 9। इजी? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं?
चलो आगे बढ़ते हैं। सबका किसका सारा करेक्ट है नोट डाउन करते जाना ना, कौन कौन से सही है, कितने सही है, अपने आप को 14 में से मार्क करना। कितने क्वेश्चन हैं टोटल? आप बोलोगे हाँ सर टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो अपने आप को 14 में से मार्क करना। ओके, कितने में आपके कितने नंबर आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द डिफरेंस, ये आपके पास है ना, इसको प्रिंट आउट करके रखना। जो आप ये है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट करके आराम से रखना और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999, सबसे बड़ा डिजिट कौन होता है 9, तो उसको 4 बार लिख दिए। अब क्या बोला है 3 डिजिट का सबसे छोटा, 3 डिजिट का सबसे छोटा 1 2 3, तो सबसे लेफ्ट वाला 1 बाकी 0। कॉन्सेप्ट याद है? सौरभ सर ने जैसा आपको कॉन्सेप्ट बताया है वैसा कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है ना, तो फिर आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं जाएगी। तो इन दोनों का क्या बोला है डिफरेंस, तो माइनस कर देते हैं भैया, -100। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 - 0 इज 9, 9 - 0 इज 9, 9 - 1 इज 8, 989998999899। ए इज द करेक्ट आंसर। तालियां जितने लोगों का सही था, जितने लोगों का गलत आया वो भी अपने आप में खुश होना। चलो कुछ पता चला कि ये गलती की थी मैंने और ये गलती आगे नहीं करनी है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, क्या बोला है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड एंड्स विथ 7। तो ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, याद है एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन कराए थे। तो पहले तो बताओ कितने डिजिट 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, जो स्टार्ट किससे हो 8 और एंड किससे हो 7, फिक्स कर दिया। क्लियर, स्टार्ट 8 से एंड 7 से फिक्स कर दिया। अब आपको क्या बोला है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब बाकी तीनों में कुछ भी डाल सकते हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू डालो, ग्रेटेस्ट निकालना है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 999, तो 89997, 89997, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? जो क्वेश्चन में बोला है वो तो कर दो पहले, है ना, मालिक है ये अपना क्वेश्चन जो है वो मालिक, तो ये जो बोल रहा है पहले वो कर दो कि भैया पहला नंबर 8वां लास्ट वाला 7, बचे कितने बीच के 3, वो सबसे बड़े डालने तो सबसे बड़े डाल दिए, सबसे स्मॉलेस्ट बोला होता तो तीनों को क्या कर देते 0 कर देते। चमक रहा है पक्का? कोई तकलीफ होगी तो भैया मैं और श्रेष्ठ सर आपकी आप लोगों के लिए हम लोग हाजिर है एनी टाइम, है ना। चलो बस बता देना हमको, है ना, कांटेक्ट में रहना। चलो find the difference between largest and least number of 5 digit। 5 डिजिट का डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लीस्ट नंबर, 5 डिजिट का सबसे बड़ा और 5 डिजिट का सबसे छोटा, लार्जेस्ट एंड लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है सबसे छोटा। क्लियर, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। चलो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999, 5 बार 9 लिख दिया, सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया। चलो अब आपको क्या बताना है सबसे छोटा, सबसे छोटे में सर सबसे लेफ्ट वाले को 1 बाकी सबको 0, और सर इन दोनों का क्या बताना है डिफरेंस बताना है, सबट्रैक्शन बताना है इन दोनों का। यस चलो, तो 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 1 8, तो 8 9999, डी इज द करेक्ट आंसर। चमक रहा है? चलो कितने लोगों के अभी तक सारे सही है? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, चमक रहा है ना चीजें। यही तो टारगेट है फौजी बैच में, आपके अंदर डेवलपमेंट आए, है ना। एग्जाम इज द सेकेंडरी थिंग, सबसे पहली चीज क्या है आपके अंदर डेवलपमेंट आए, आप कुछ सीखो। आपने जो यहाँ पर पैसा दिया ना उसका कम से कम 100 गुना आप वसूल करो, है ना। अगर आपने 3000 में या 4000 में अगर आपने ये कोर्स को लिया है तो आप उसका 100 टाइम्स वसूल करके जाना है यहाँ पर, है ठीक है। मैं और सर इतने एक्सपीरियंस्ड आपके लिए यहाँ पर हैं, तो हमारा पूरा पूरा फायदा आप लोग उठाओ। क्लियर? चलो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D8 मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अब क्या करना है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना, एक्यूरेसी में सबसे ज्यादा ध्यान देना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 और सबसे छोटा 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 99900, 99900, डी इज द करेक्ट आंसर। 100 से मल्टीप्लाई करना आता है ना, बस 0 0 डाल दो। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट में 0 डाल दो। 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट में 3 0 डाल दो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सम, अब क्या बोला है सम
ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब इन्हीं दोनों का क्या करना है सम। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 99 और सबसे छोटा 100। अब इन दोनों का एडिशन करना है, तो 999 एंड 100, तो 9 प्लस 0 इज 9, 9 प्लस 0 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, तो 1099 ए इज द करेक्ट आंसर। आसान था, एक बार मल्टीप्लाई एक बार सब्ट्रैक्ट, अब जो बोले वो कर देना भैया, क्वेश्चन मालिक है। क्या है क्वेश्चन? मालिक है। चलो नेक्स्ट, लार्जेस्ट नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय दिस, इससे सबसे बड़ा नंबर, मतलब सबसे बड़ा डिजिट फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा डिजिट क्या है 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, तो 8765, 8765 ए इज द करेक्ट आंसर। आसान है क्या? बहुत ज्यादा आसान है। चलो सर टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी सर, बहुत आसान है। स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे बने, इससे सबसे छोटा नंबर, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा डिजिट लो पहले 3, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 9, तो 3789, 3789 एक ही ऑप्शन है बी। सर क्या इजी क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन तो आपने क्लास में लिए थे, है ना, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते जाना सारा आंसर जितना भी है भैया, ये आंसर यहाँ पर ये सारा का सारा नोट डाउन करते जाना, ओके। चलो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया, D12 स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स, इन सारे डिजिट्स को यूज करके सबसे छोटा, तो सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट में लिखते हैं लेकिन जीरो को छोड़ के, तो जीरो से बड़ा क्या है 1, पहले 1 लिखेंगे फिर 0, अब देखेंगे अब छोटा कौन है, 1 और 0 कट गए, देखो यहां पर से, यहां पर देखो 1 और 0 कट गए, अब क्या 2, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, ठीक है। ये क्या हो गया, इस 2 को मिर्गी मार गई क्या, ठीक है। तो 1025 1025 102567 ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चमक रहा है क्या बात? सबको ये बात चमक रही है पक्का 100%? तो जब आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है तो सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए लेकिन जीरो को छोड़ के, क्लियर। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको जल्दी से करते हैं अपन, ओके। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ द नंबर दिस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो अगर इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले काउंट करते हैं कितने डिजिट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सर डिजिट तो सब में बराबर है, तो क्या करें सर, सबसे लेफ्ट वाले को देखो, सबसे लेफ्ट वाला 8 8 0 2 8, तो आपको समझ में आ गया, देखो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यस मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा सर, ये देखो 0 वाला, फिर उससे बड़ा 2 और उससे बड़ा ये, इन तीनों में से कोई, बात समझ में आई। तो सबसे छोटी वैल्यू तो अपन को पता चल गई सर 086, कौन कौन से ऑप्शन में है, ए और सी में है, तो बाकी दोनों को तो पहले ही काट दो, हटा दो बाहर, है ना, बाहर कर दिया। अब 086 से बड़ा 286 सर एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है सी वाला, बात समझ में आई। अब वैसे इन तीनों में कंपेयर कैसे करेंगे, अब सबसे लास्ट वाला देखो, ये 3 नंबर में, ओके इधर देखो ये 3 नंबर में कंपेयर कर रहे हैं अपन, ये वो और वो में, तो सबसे लास्ट वाला तो 8 है, चलो भैया सेकंड वाला देखते हैं, तो 0 6 और 0, तो 6 तो बड़ा हो गया, मतलब वो वाला 806 वाला और 800 इन दोनों में से कोई छोटा है, तो लास्ट वाला डिजिट देखो ये 0 और वो 6, मतलब ये छोटा हो गया इन तीनों में, उससे बड़ा 806 उससे बड़ा 860, है ना, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, सी वाला, क्लियर। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल, सबसे देखो इसको प्रॉपर लॉजिक से करते हैं, सबसे छोटा बनाना है ना, मतलब जो सबसे बड़ा इवन नंबर है उसको हटा दो, सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है 4, उसको हटा दो, अब उसको हटा करके सबसे छोटा नंबर लिख डालो, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा 1 2 3 5, अब जो सबसे बड़ा इवन नंबर है उसको डाल दो, तो 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, इवन नंबर मतलब लास्ट में तो इवन नंबर होना चाहिए, है ना, तो अब अपन को क्या लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटी सी बड़ी वैल्यू, मतलब सबसे लास्ट में सबसे बड़ा इवन आना चाहिए, तो सबसे बड़ा इवन नंबर को पहले हटा दिया, 4 को हटा दिया, और जो बचा उसको सबसे छोटा नंबर लिखा और लास्ट में 4 को वापस डाल दिया। बात समझ में आई, तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा सेक्शन डी होता है कंप्लीट। बात समझ में आई क्या, सारे के सारे आंसर नोट डाउन करना और सारे के सारे में आपको जो भी तकलीफ आई थी उसको मार्क करना कि हाँ भाई ये बहुत टफ क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, अपने हिसाब से रेटिंग देना जिसमें अपन माहिर होते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको आगे जाके काम आएगा, एग्जाम टाइम बहुत ज्यादा काम आएगा, ओके।
चलो, तो आई होप आपने ये पूरा होमवर्क भी किया और ये पूरा डिस्कशन भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो अपन करने वाले हैं वो क्या है, अपन डिवीजन एल्गोरिथम और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है क्या? चलो, तो फिर तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।